नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग BNSS की। BNSS 2023 जो कि बेस्ड ऑन है CRPC 1973 और CRPC 1973 बेस्ड ऑन थी 1898 CRPC से रिलेटेड थी। आज भी बांग्लादेश और पाकिस्तान में आप जाएंगे तो CRPC 1898 ही चलती है। 1898 का जिक्र इसलिए किया, प्रोबेशन एक्ट पढ़ना, आज भी 1898 के सेक्शंस लिखे हुए हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जहाँ पे आज भी 1898 की CRPC लिखी हुई है और अब देखो हम तीसरे पड़ाव में पहुँच चुके हैं, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं चेंज करते। तो आइए, लास्ट क्लास में आपने मेरा देखा था चैप्टर 1 मैंने पढ़ाया था एक स्टोरी की तरह, आज हम चैप्टर 2 को सीखते हैं। ठीक है। वैसे सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस की क्लासेस चलती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलती है। आप घर बैठ के भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों इक्वल चलती है, सेम टाइम पे चलती है, सेम टाइम ही दोनों स्टूडेंट बैठते हैं। तो यहाँ तो मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन हाँ एक ओवरव्यू आपको जरूर दूंगी हर चैप्टर्स के। तो हम बात करें चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। क्या कहते हैं कि चैप्टर 1 कहता है मैं हूँ आपका प्रीलिमिनरी 1, 2 का 5, तो चैप्टर 2 कहता है हम क्रिमिनल कोर्ट लेके आ जाते हैं। और जब क्रिमिनल कोर्ट आता है तो कोर्ट में काम कौन करेगा? ऑफिस वाले, तो ऑफिसर्स भी ले आते हैं। कहाँ से कहाँ तक लेके आएंगे? सेक्शन 6 से लेके 20 तक लेके आएंगे। अब सेक्शन 6 से 20 आप अपना चैप्टर ओपन कीजिए अपने बैरक में, तो आप देखेंगे वहाँ कोई डिवाइडेशन नहीं है, बट मैंने इसको याद करने के लिए इसको डिवाइड कर दिया। जैसे पहला पॉइंट मैंने बना दिया जनरल। पहला क्या बना दिया मैंने? आपका जनरल। उसमें मैंने ले लिया सेक्शन नंबर 6 और 7, क्योंकि सेक्शन 6 हमें बताएगा क्रिमिनल कोर्ट्स की क्लासिफिकेशंस क्या क्या है और 7 बताएगा हमारे टेरिटरी क्या होगी। तो 6 और 7 को हमने जनरल वर्ड दे दिया। फिर सेक्शन नंबर 2 सा बना दिया मैंने कोर्ट ऑफ सेशन, तो वहाँ पे एक की सेक्शन है सेक्शन 8। कोर्ट ऑफ सेशन क्या है? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग पढ़ रहे BNSS जो कि चेंज होकर आया CRPC से, तो पहले हमारे पास असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन हुआ करते थे, लेकिन नाउ इन न्यू CRPC न्यू क्रिमिनल लॉज के अंदर हमारे असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन को हटा दिया। अब हमारे पास सिर्फ सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट है, इसलिए एक ही सेक्शन बच गया। अब देखो सबसे पहले क्या आया? जनरल आया, फिर कोर्ट ऑफ सेशन है सेक्शन 8, फिर कोर्ट ऑफ सेशन के बाद हम किसके पास जाएंगे? JMFC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो JMFC का फुल फॉर्म क्या है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट। लोग कहते हैं मैं JMFC की तैयारी कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं मजिस्ट्रेट की तैयारी कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं जज की तैयारी कर रहा हूँ। ये जो तीनों नाम है इसका नाम होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो हम आगे पढ़ेंगे कोर्ट ऑफ जुडिशियल। JM का मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जब आपकी नौकरी लगती है तब पहले JM होते हैं, फिर आपके 2 साल बाद 3 साल बाद आप JMFC बन जाते हैं, फिर उसके 5-6 साल बाद आप ACJM बन जाते हैं, फिर उसके 5-6 साल बाद आप CJM बन जाते हैं, फिर उसके 5-6 साल बाद। तो आइए एक देखते हैं, कुछ आपको नई चीज़ सिखाती हूँ मैं आपको, ना। आओ देखिए, जो बच्चा सबसे कम उम्र में जज बनेगा तो सबसे पहले वो बनेगा JM, फिर 3 साल बाद बन जाएगा JMFC। कितने साल बाद? 3 साल बाद, यानी 21 साल में वो JM बन गए जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो 23 से 24 साल की उम्र में JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट सर्कल बन जाएगा। फिर 30 साल तक वो ACJM बन जाएगा, 30 की उम्र तक आएगा तो वो ACJM बन जाएगा। फिर जब वो 35 साल की उम्र हो जाएगी तो वो CJM बन जाएगा। फिर जब तो वो 40 साल की उम्र में आ जाएगा तो वो बन जाएगा ADJ। फिर वो लगभग 45 से 48 साल की उम्र में आएगा, 48 मान लो, तो बन जाएगा DJ। फिर वो 55 साल की उम्र तक पहुंचेगा तो बन जाएगा हाई कोर्ट जज। जब वो 60 साल की उम्र में पहुंच जाएगा तो बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जज। और जो 65 साल में आएगा तो CJI। अब आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में पहुंचना है तो आपको अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी 21 ईयर की उम्र में आपको JM बनना पड़ेगा। अगर आप 21 साल की उम्र में JM बन जाते हैं तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के रिटायर होने के आपके चांसेस रहते हैं। इन द केस नहीं बन पाते हैं, लाइक मेरी तरह, तो फिर हमें सीधा यहाँ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो 35 की उम्र में यदि आप बन जाते हो, 35 से लेके 40 की उम्र में अगर आप ADJ बन जाते हो तो अपनी ज़िंदगी के लास्ट पड़ाव में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते हो। अगर वो भी नहीं कर पाते हो तो फिर जज तो बन ही जाओगे। ठीक है सभी, जज तो बन ही जाओगे। तो एक कई बार बच्चों का ऐसा रहता है ना, एक उत्सुकता कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक बन के जा सकते हैं। अब जितनी बड़ी पोस्ट पे जाते उतने ज़्यादा जवान दिखते, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आ गया आपका JM, 9 से 13 तक पढ़ेंगे अपन। फिर 9 से 13 में 9 कितना कोर्ट ऑफ JM का, फिर आएगा 10 के अंदर आपका CJM ACJM आ गया, मैंने बताया ना। फिर 11 के अंदर स्पेशल जजेस आ जाएंगे स्पेशल मैटर के लिए। फिर 12 के अंदर आपके पास लोकल जुडिक्शन, और जब जुडिक्शन आती है तो बाद में आपका कंट्रोल करते सबऑर्डिनेशन। फिर अब देखिए नई BNSS की मैं बात करती हूँ, तो पहले हमारे पास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते थे CRPC में, नाउ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हटा दिए, अब हमारे पास सिर्फ JM है। अब हम सब
डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे और सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो एक होता है, एक आपका फ्रेंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, आप जेएम में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की राइट इक्वल टू सेशन कोर्ट हुआ करती थी, पता है आप लोगों को? तो वो ना दोनों के सेम अमाउंट होता था, फिर अपील नहीं होती, मोस्ट ऑफ जगह देखना दोनों के साथ नाम आते थे, वो हट गए, अब टेंशन खत्म। देन आता है आपके पास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अरे ये तो कलेक्टर साहब होते हैं। अरे कलेक्टर साहब तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, बिल्कुल। जो कलेक्टर साहब होते हैं, जो एसडीएम साहब होते हैं ना, वो सप्ताह में 2 दिन जुडिशरी का काम भी करते हैं। तो जब वो रेवेन्यू का काम करते हैं तो उनको कलेक्टर बोलते हैं, और जब वो जुडिशरी का काम करते हैं तो उनको डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। वैसे तो क्या होते हैं, कलेक्टर साहब होते हैं, लेकिन फिर भी वो जिला न्यायाधीश लिखते हैं, है ना, उनको जिला न्यायाधीश भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज भी कहते हैं, पर वो जिला न्यायाधीश नहीं होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। बट उनकी नेम प्लेट लिखा है, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहा है। बाकी डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, बट वो नेम प्लेट में है। अब ठीक है, अपन तो क्या है कि सरकार ने दे रखी परमिशन। तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, 14 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आएगा, 15 के अंदर उनको स्पेशल काम देंगे, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, 16 में हम उनको लोकल जुडिक्शन दे देंगे, और 17 में उन पर सबऑर्डिनेशन, क्योंकि पहले मैं जुडिक्शन दूंगी, फिर मैं आपके ऊपर कंट्रोल करूंगी, सबऑर्डिनेशन रहेगा। फिर आता है आपके पास, फिर मैंने अगला डिवाइड कर दिया आपका पीपी, एपीपी और डीपी, जो आएगा 18, 19, 20। 18 में पीपी आ जाएगा, 19 पे आपका एपीपी आ जाएगा, और 20 पे आपका डीपी आ जाएगा। तो ये मैंने याद करने के पर्पज से डिवाइड किया, तो अब आपको क्या याद करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि जनरली जब चैप्टर्स में डिवाइडेशन होता है तो आप याद कर लेते हो, बट जब डिवाइडेशन नहीं होता है तो आप उसको याद कर सकते हो, ऐसे डिवाइड करके आप याद कर सकते हो। आगे चलते हैं अपन। अब हम चलते हैं सबसे पहले सेक्शन 6 की तरफ। सेक्शन 6 कहता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स क्या होता है। यानी अगर मैं इसको मेरी भाषा को हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड, क्या बोलूंगी, हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड। तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग सबसे पहले हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट के नीचे सेशन कोर्ट आता है, ठीक है, और सेशन कोर्ट के नीचे जेएम साहब जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट आता है, और फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आता है। ओके, अब देखो राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं है, ठीक है। अब इस सेशन कोर्ट की मदद करने के लिए हमें एडिशनल सेशन कोर्ट को लाना पड़ता है, एडिशनल सेशन कोर्ट को लाना पड़ता है, ठीक है। ये जेएम बड़ा होकर क्या बनता है, प्रमोशन लेके सीजेएम बनता है, एसीजेएम बनता है। तो आप कोर्ट में जाना, कोई भी मैटर डायरेक्ट सीजेएम एसीजेएम के पास नहीं जाता है, अपना सारा मैटर सबसे पहले किसके पास जाता है, अपना जेएम के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास। फिर वहाँ से काम डिवाइड होता है, वहाँ से काम कमिट होता है, इसलिए सेशन कोर्ट के पास डायरेक्ट मैटर नहीं जाता, मैटर कमिट करना पड़ता है, ठीक है। सीजीएम के पास भी डायरेक्ट नहीं जाता, उसको भेजना पड़ता है। तो इन दोनों के आगे हो जाता है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसके अंदर 2 लोग होते हैं बेटा, डीएम और एसडीएम। जो डीएम होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, एसडीएम होता है जो सब डिविजनल लेवल पर होता है। ये हमने हायरार्की चलती है। और लोकल लैंग्वेज में अगर लोकल हम बात करें तो इन सबसे ऊपर कौन होता है, हमारा हाई कोर्ट, नहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब आप जब सेक्शन 6 पढ़ोगे तो वहाँ एक और वर्ड लिखा है, बिसाइड्स हाई कोर्ट और बिसाइड्स अदर कोर्ट। अदर कौन सी कोर्ट, सेशन कोर्ट तो आ गया। तो मैं आपको बताऊँ, जैसे आप अपन पढ़ेंगे एनडीपीएस पढ़ते हैं, आप पोक्सो एक्ट पढ़ते हैं, आप एनआई एक्ट, नहीं एनडीपीएस तो पोक्सो हो गया, एनआई नहीं, यहाँ पे हम लेते हैं, आप जेजे एक्ट पढ़ते हैं, एससी एसटी एक्ट पढ़ते हैं, करप्शन एक्ट पढ़ते हैं। तो जब ये सारे एक्ट पढ़ते हैं तो उस एक्ट के अंदर क्या होता है, उस सारे एक्ट के अंदर जो है आपके पास जो है क्या आ जाते हैं, उस सारे एक्ट के स्पेशल कोर्ट आ जाते हैं। और वो स्पेशल कोर्ट इक्वल टू क्या होता है, वो स्पेशल कोर्ट इक्वल टू सेशन कोर्ट होता है। क्या होता है, सेशन कोर्ट होता है। तो इसलिए वहाँ पे एक वर्ड दिखा, एक लाइन लिखी हुई, देखो आप क्या लिखा है सेक्शन 6, देखना, बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अंडर एनी लॉ। अंडरलाइन कीजिए एनी लॉ को, इस एनी लॉ का मतलब ये सारे लॉ है, क्योंकि वो इक्वल टू क्या होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं। तो ये हायरार्की होती है हमारे क्रिमिनल्स के अंदर। ठीक ऐसी कैसी हमें मिलती है सीपीसी के अंदर, पता कहाँ मिलती है, सीपीसी के सेक्शन 3 में। तो यहाँ पे आ जाओ, हम लिखते हैं सीपीसी। सीपीसी का सेक्शन 3 देखेंगे तो वहाँ पर भी सबसे ऊपर कौन आता है, हाई कोर्ट, उसके नीचे कौन आता है, डीजे कोर्ट, उसके नीचे कौन आता है, सीनियर सिविल कोर्ट, सीनियर सिविल कोर्ट, उसके नीचे कौन आता है, जूनियर सिविल कोर्ट, और उसके नीचे कौन आता है, स्मॉल कोजेस कोर्ट। अब आपको लगेगा मैंने जूनियर को ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि राजस्थान में 2014 में एक अमेंडमेंट हुआ, और 2014 के अमेंडमेंट के बाद राजस्थान में क्या हुआ, जूनियर शब्द हटा दिया गया। अब राजस्थान में जूनियर वर्ड यूज नहीं किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर भी देखो सुप्रीम कोर्ट वर्ड ना यहाँ होता है ना यहाँ होता है, तो वहाँ 3 देखना। तो जब भी आप ऐसे पढ़ते हो ना तो दोनों साथ पढ़ो, सिविल क्रिमिनल, तो आपको हमेशा अच्छा लगेगा। तो जब भी अपना BNSS पढ़ते हो तो अपना, जैसे आप हमारी क्लास ज्वाइन करो तब तो कोई इशू है ही नहीं, हम तो सारा को रिलेट कराते रहते हैं। बट आप सेल्फ स्टडी करते हो ना तो ऐसा रखा करो कि एक चैप्टर मैंने BNSS का पढ़ा, एक मैं CPC का पढ़ूंगा, एक इसका पढ़ूंगा, एक इसको पढ़ूंगा, तो आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने के अंदर। क्योंकि जब दोनों को पहले पढ़ोगे ना तभी पता चलेगा कानून किसे कहते हैं। क्योंकि हमारी क्लास में तो क्या हम जब पढ़ाते हैं, जैसा भी पढ़ाए तो हम लोग को रिलेट कराते रहते हैं कि देखो ये निकालो। और जनरली आजकल सारे ऑनलाइन बच्चे होते हैं, सब घर में होते हैं, हाथ और बैरक खुलवा देते हैं, बेटा बेटा खोलो, देखो इसमें लिखा हुआ है, देखो चेक करो। क्योंकि हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस इक्वल टू चलती है, दोनों को डिफरेंस नहीं होता। आपको कभी लगता है कि हमें ज्वाइन करना है तो हमारा 3 डेज़ का डेमो रहता है। डेमो चार्जेबल है क्योंकि फ्री में तो आप देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारा पढ़ा रखा है। तो डेमो कैसे लेना है उसके लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, तो आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें पूरा का पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है। आप उसको देख के कभी भी ज्वाइन कर सकते हो हमें। वैसे रिकॉर्डिंग क्लास है तो बीच में भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। आगे चलते हैं। तो सेक्शन 6 हुआ आपका क्लियर। तो सेक्शन 6 ने हायरार्की बताई। नाउ सेक्शन 7, सेक्शन 7 हमें बताता है टेरिटोरियल डिवीजन। किसकी बात करता है? टेरिटोरियल डिवीजन, मतलब कहाँ पे सेशन कोर्ट बैठेगा, कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होगा, कहाँ पे सब डिवीजन होगा। देखो हमारे डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं ना, तहसील भी होती हैं, समिति भी होती हैं, उपखंड भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। ठीक वैसे जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। और ये सब कौन करता है? बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हमारे APO के एग्जाम का क्वेश्चन होता है सेक्शन 6 कि भैया टेरिटोरियल डिवीजन कौन डिसाइड करता है? तो बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका आंसर लिख दीजिए बाय स्टेट गवर्नमेंट। बाकी पूरा पढ़ने की जरूरत है? नहीं, बाकी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यही है, जब सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा सेक्शन पूरा पढ़ना है, कौन सा एक ही पॉइंट पढ़ना है। क्योंकि अगर पूरे के पूरे अगर आपने 531 सेक्शन याद कर लिए तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो क्लास ज्वाइन करने का जो सबसे बेनिफिट है, ये पता चल जाए कि इस सेक्शन को पूरा पढ़ना है, इसको पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ एक ही वर्ड याद रखना है। तो वो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि छोड़ना क्या है। सब पढ़ लोगे तो सारा याद थोड़ी होगा, एक का एक थोड़ी याद करना है, बहुत सारे कानून याद करना है, राइट। फिर आगे चलते हैं हम सेक्शन नंबर 6 की तरफ। सेक्शन 6 कहता है कोर्ट ऑफ सेशन। किसकी बात करता है? कोर्ट ऑफ सेशन की। सेक्शन 8 और 6 7 हो गए, अब आते हैं सेक्शन 8 की तरफ। तो सेक्शन 8 कहता है कि मैं हूं आपका कोर्ट ऑफ सेशन, सेक्शन 8। अब उसका सबसेक्शन 1 कहता है कोर्ट ऑफ सेशन कौन डिसाइड करेगा? बाय स्टेट गवर्नमेंट। कौन करेगा? बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? आपको कोर्ट ऑफ सेशन लिख के दे देगी। तो सबसेक्शन 1 का टाइटल लगे बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट सेशन डिवीजन के लिए एक सेशन कोड एस्टेब्लिश करेगी। अब सेशन कोड के अंदर कौन बैठेगा? तो सबसेक्शन 2। तो सबसेक्शन 2 का टाइटल बनाइए बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, PO, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। तो सबसेक्शन 2 कहता है कि सेशन कोर्ट के अंदर, एक सेशन कोर्ट के अंदर सेशन जज को बिठाएगा। कौन? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो याद रखना, JM होगा तो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन करेगा? हाई कोर्ट ही करेगा। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का अपॉइंटेड हाई कोर्ट करता है, जबकि एस्टेब्लिश कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो सबसेक्शन 1 बाय स्टेट गवर्नमेंट, सबसेक्शन 2 बाय हाई कोर्ट। सबसेक्शन 3 कहता है अब मोर देन 1 सेशन कोर्ट हो तो हाई कोर्ट एक सेशन कोर्ट, सबसेक्शन 3 एडिशनल सेशन कोर्ट आएगा। पहले आओ सबसेक्शन 3 एडिशनल, सबसेक्शन 3 एडिशनल सेशन कोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया ना एडिशनल सेशन कोर्ट है हमारे पास, ये भी कौन करेगा? बाय हाई कोर्ट करेगा। तो सबसेक्शन 3 में एडिशनल सेशन कोर्ट भी हाई कोर्ट करेगा। अब सबसेक्शन 4 कहता है कि अब एक सेशन कोर्ट से दूसरे सेशन कोर्ट में सेशन जजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, उनके कामों का ट्रांसफर कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। तो सबसेक्शन 4 में लिखो बाय हाई कोर्ट। अब देखो एक चीज नोट की, बाय हाई कोर्ट पहला हमारा क्या था? सबसेक्शन बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या है? बाय हाई कोर्ट। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि भैया सेशन कोर्ट कौन एस्टेब्लिश करेगा? A स्टेट गवर्नमेंट, B हाई कोर्ट, C हाई कोर्ट विद कंसल्टेशन स्टेट गवर्नमेंट, D स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो अब वहाँ ऐसा है, आपने नहीं पढ़ा तो आपको ये लगेगा यार हाई कोर्ट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से पूछेगा, अपने मन में तो यही आएगा, जबकि वहाँ सिंगल हाई कोर्ट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है। तो ये ध्यान रखना है, सिंपल स्टेट गवर्नमेंट है और 2, 3, 4 में ओनली हाई कोर्ट है, ओनली हाई कोर्ट है, ओनली हाई कोर्ट है। नाउ सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एग्जाम। सबसेक्शन 5 का टाइटल बनेंगे वैकेंट ऑफ सीट, वैकेंट ऑफ सीट। हिंदी वाले अपन लिखेंगे सेशन कोर्ट की सीट रिक्त होने पर। क्या लिखेंगे? सेशन कोर्ट की सीट रिक्त होने पर, यानी हम लिखेंगे वैकेंट ऑफ सीट्स। अब देखो सेशन कोर्ट की सीट खाली है तो प्री का सवाल आएगा कि जब कभी भी सेशन कोर्ट की सीट वैकेंट होती है तो कौन करेगा? तो वहां पे आया फिर से हाई कोर्ट। ओ भाई 2 में भी हाई कोर्ट, 3 में भी हाई कोर्ट, 4 में भी हाई कोर्ट और 5 में भी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट करेगा, किसको कहेगा? तो सेशन कोर्ट नहीं है तो वो एडिशनल सेशन कोर्ट से कहेगा चलिए आप काम कीजिए, एडिशनल सेशन कोर्ट से कहेगा। एडिशनल सेशन कोर्ट भी नहीं है तो किससे कहेगा? वो CJM को कहेगा।
सीजीएम से कहेगा सीजीएम साहब आप आइए, आप काम कीजिए। तो ये प्री का सवाल है कि सीट वैकेंट होने पर इनमें से किसको कह सकते हैं? ए एडिशनल सेशन कोड, बी सीजीएम, सी ए और बी दोनों, डी एडिशनल सेशन कोड, क्या बोलते हैं सीजीएम, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो अब आपको आंसर देना ए और बी दोनों। तो ड्यूरिंग क्लास हम बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस बना देते हैं, उनको बोर्ड पे भी लिखते रहते हैं ताकि जहाँ से क्वेश्चन, तो बच्चों क्वेश्चन हमेशा रहता है। और मैं आपको बता दूँ कि जो क्वेश्चन ड्यूरिंग क्लास में बनाती हूँ वो एग्जाम में एज इट इज़ आते हैं। मुझे पता है, ठीक है, मेरे से वो सब होता नहीं, बाकी इस बार आरजीएस का पेपर उठा के देखना, जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है वो सारे आपको उसमें मिलेंगे, कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। मुझे याद है 2018-19 में जो मैं यूट्यूब पे पढ़ाई वो सारे इस बार थे। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो मैंने पढ़ा एग्जाम में नहीं आया लॉ में, वो सारा आता है। एडीजे के एग्जाम, आप मेरे एडीजे के स्टूडेंट से बात करना, वो कहेगा मैंने प्री का पेपर ऐसा लगता पूरा अपने बनाया। अरे एपीओ का पेपर, जो इन्होंने एपीओ बैच ज्वाइन किया, लॉ में तो कुछ ऐसा था ही नहीं जो मैंने नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो जो हम ड्यूरिंग क्लास क्वेश्चन पूछते हैं वो एग्जाम में हेल्प करते हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे सीट वैकेंट होने पर सबसेक्शन 6 कहता है आपके पास सेशन कोर्ट अपनी सीटिंग कहाँ कर सकता है? सीटिंग कहाँ बैठेगा भाई सेशन कोर्ट? ऑब्वियसली सेशन कोर्ट कोर्ट में बैठेगा, जहाँ कोर्ट होगा, लेकिन वो जरूरत पड़ी तो कोर्ट के अदर देन प्लेसेस पे भी बैठ सकता है। केस का नाम लिखिए, कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस का नाम लिखिए, कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिखिए जम्मू एंड कश्मीर, 1984। कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिखिए जम्मू एंड कश्मीर, 1984। इस केस में तिहाड़ जेल में प्रोसीडिंग की गई। लेकिन तिहाड़ जेल में यानी कोर्ट से अदर दिन जगह पे अगर आपको करना है तो वहाँ पे विटनेसेस की फैसिलिटीज़, कंफर्टेबिलिटीज़ देखा जाएगा, अक्यूज की कंसेंट ली जाएगी। जैसे जोधपुर में आसाराम बापू का जो केस चल रहा था, तो उसमें कई बार जोधपुर के अंदर कोर्ट में प्रोसीडिंग कर रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो कोर्ट आऊँगा। तो जब अगर अक्यूज मना कर देता है तो फिर कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है, अन्यथा जेल में भी प्रोसीडिंग की जा सकती है। दूसरा केस लिखिए, अब्दुल रजाक मेनन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अब्दुल रजाक मेनन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2014। पहली बार रात में भी हियरिंग की गई। तो जब भी समय मिले ना, जोली एलएलबी 1 और 2 जरूर देखना, अच्छी इंटरेस्टिंग है, कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इस केस में रात में भी सीटिंग की गई, इसका मतलब रात में भी सीटिंग हो सकती है। यस, अर्जेंट मैटर हो तो रात में भी सीटिंग की जा सकती है। ठीक है, तो सीटिंग कहीं भी हो सकती है। नाउ सबसेक्शन 7 कहता है कोर्ट्स ऑफ बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करना, बस मोर देन 1 सेशन कोर्ट होते हैं तो उनमें कार्यों का वितरण कौन करेगा? तो सबसेक्शन 7 कहता है कि उनके बीच कार्यों का, तो क्या कहा कि अगर हमारे पास एडिशनल सेशन कोर्ट हैं तो सेशन कोर्ट डिसाइड करेगा कि एडिशनल सेशन कोर्ट क्या क्या काम करेगा। देखो सबसेक्शन 7 में सेशन कोर्ट कर रहा है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट था, हाई कोर्ट था, इस बार कौन आया हमारे पास? इस बार हमारे पास आया सेशन कोर्ट। तो सबसेक्शन 7 ये प्री का सवाल है कि भैया एडिशनल सेशन कोर्ट में कोर्ट्स ऑफ बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? सेशन कोर्ट। तो लिखो बाय सेशन कोर्ट। ये सब प्री के सवाल होते हैं। ठीक है, तो 7 कहता है कि सेशन कोर्ट टाइम टू टाइम अपने एडिशनल सेशन कोर्ट के बीच कोर्ट्स ऑफ बिजनेस को डिवाइड करेगा कि आपको क्या क्या काम करना है। नाउ सबसेक्शन 8 और सबसेक्शन 5 एक जैसे है, पता है आपको, बस एक चेंज है उसके अंदर। देखो क्या चेंज है, ढूंढो। सबसेक्शन 8। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थी सीट वैकेंट और यहाँ पे आता है अपसेट। पहले तो ये अंतर, सीट वैकेंट 5 में, यहाँ अपसेट। दूसरा या बाई हाई कोर्ट है या बाई सेशन कोर्ट है, तो 2 अंतर हो गए ना। सबसेक्शन 5 में सीट वैकेंट है, सबसेक्शन 8 में अपसेंट है, नंबर 1। दूसरा, सबसेक्शन 5 के अंदर हाई कोर्ट करता है, जबकि सबसेक्शन 8 के अंदर बाई सेशन कोर्ट करता है। क्या कहता है कि जब कभी भी सेशन कोर्ट अपसेंट है, उसके कोई काम आ गया, बीमार है, नहीं आ सकता, घर में शादी वादी है, वो नहीं आ सकता, तो वो एडिशनल से कहेगा कि साहब आप काम कीजिए, मुझे जाना है। एडिशनल कहता है जिस शादी में आप जा रहे हो ना, वो आपकी बेटी तो मेरी भांजी है, मतलब मामा हूँ मैं उसका, मैं भी जा रहा हूँ, तो अब किसको कहेंगे? तो सीजीएम को। सीजीएम कहता है अरे जिनकी शादी में आप दोनों जा रहे हैं मेरी बहन है। सेशन जज कहते हैं भाई तू बैठ काम कर, हम दोनों जाके आते हैं, तो किसको बोलेंगे? सीजीएम को। तो अंतर पता चल गया 5 और 8 में। ओके, नाउ सबसेक्शन खत्म। एक्सप्लेनेशन कहता है व्हाट डू यू मीन अपॉइंटमेंट, जिसका इसका बता रखा है। तो क्या कहा कि सेक्शन 6 कहता है मैं आपकी हायरार्की हूँ, सेक्शन 7 कहता है टेरिटोरियल डिवीजन, और सेक्शन 8 कहता है मैं आपका सेशन कोर्ट हूँ, जिसका सबसेक्शन 1 कहता है बाय स्टेट गवर्नमेंट, 2 कहता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, 3 कहता है एडिशनल, 4 कहता है आपके पास एक सेशन कोर्ट से दूसरे सेशन कोर्ट में ट्रांसफर करना, 5 कहता है सीट अपसे वैकेंट होने पर, 6 कहता है सीटिंग, 7 कहता है अपसेंट, नहीं सॉरी 7 कहता है कोर्ट्स ऑफ बिजनेस और 8 कहता है अपसेंट। इस तरह से आपको अपना याद करना पड़ेगा। सेक्शन के साथ सबसेक्शन भी अगर आपने रट लिए तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जज बन जाएंगे। तो शर्त क्या है? 1 साल कड़ी मेहनत।
हर कानून को ऐसे आपको याद करना है। इसी तरह से हम लोगों की क्लासेस चलती हैं। अधिक जानकारी के लिए, सारे सब्जेक्ट को इसी तरह से याद करने के लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास इंडिया के सारे स्टेट की क्लासेस चलती हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक जैसी होती हैं, दोनों की फ़ीस भी सेम होती है, क्योंकि अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे साथ ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो लाइव क्लासेस होती है, बीच में बच्चे को बोलने का भी राइट होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कम रखती हूँ, मेहनत ज़्यादा करती हूँ, फीस ज़्यादा रखती हूँ। तो कोई भी स्टेट, आप पूरा इंडिया ज्वाइन कर सकते हो, उसकी एक सेपरेट फीस होती है। और आप पर्टिकुलर स्टेट ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने एक स्टेट ले लिया यूपी, फिर एमपी के या राजस्थान के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेने हैं तो उनके अलग से फीस देके वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लासेस की जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ।